गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम देखने वाले हैं लोब्स ऑफ ब्रेन एंड देयर फंक्शंस। तो सबसे पहले आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि लोब्स यानी क्या होता है। तो जो हमारा ब्रेन होता है उसको डिवाइड किया गया है 4 हिस्सों में, जिसको हम कहते हैं लोब्स। ठीक है, हर हिस्से का, हर लोब्स का अलग अलग नाम है। जैसे कि है फ्रंटल लोब, यानी जो फ्रंट साइड में आपको ब्रेन के फ्रंट साइड में दिखाई दे रहा है वो है हमारा फ्रंटल लोब। उसके बाद है टेम्पोरल लोब, जो कि हमारे ईयर पार्ट होता है उसके सराउंडिंग होता है, जिसको हम टेम्पोरल कहते हैं। उसके बाद है पैराइटल लोब, जो कि फ्रंटल लोब और ऑक्सीपिटल लोब के बीच में जो पार्ट होता है उसको हम पैराइटल लोब कहते हैं। और लास्ट में सबसे पीछे वाले, हमारे ब्रेन का सबसे पीछे वाला जो पार्ट होता है उसको हम ऑक्सीपिटल लोब कहते हैं। ठीक है, अभी तो सबसे पहले हम देखते हैं फ्रंटल लोब। तो फ्रंटल लोब का काम क्या होता है? थिंकिंग, प्लानिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इमोशंस, बिहेवियर कंट्रोल एंड डिसीजन मेकिंग। जो भी क्रिटिकल वाली चीज़ें होती है, जैसे थिंकिंग करना, किसी भी चीज़ की प्लानिंग करना, प्रॉब्लम सॉल्व करना, या फिर इमोशन एंड बिहेवियर को कंट्रोल करना, या फिर किसी भी चीज़ की डिसीजन बनाना, ये सब काम फ्रंटल लोब का होता है। उसके बाद है टेम्पोरल लोब, जो कि हमारे ईयर के पीछे वाला जो एरिया होता है उस वहाँ पे सिचुएटेड होता है टेम्पोरल लोब, जिसका काम क्या होता है? मेमोरी बनाना, डिफरेंट लैंग्वेज को जानना या समझना, फेशियल रिकॉग्निशन यानी किसी भी चेहरे को पहचानना, हियरिंग, विजन, स्पीच एंड इमोशन, ये सब चीज़ों के लिए टेम्पोरल लोब हेल्प करता है। उसके बाद है पैराइटल लोब। तो पैराइटल लोब जो होता है वो फ्रंटल लोब और ऑक्सीपिटल लोब के बीच में प्रेजेंट होता है। और इसका काम क्या होता है? परसेप्शन, किसी भी चीज़ को आइडेंटिफाई करना, किसी भी ऑब्जेक्ट को क्लासीफाई करना, स्पेलिंग, नॉलेज ऑफ नंबर्स, हम इजीली किसी भी चीज़ के डिस्टेंस को या साइज़ को समझ सकते हैं, तो नॉलेज ऑफ नंबर्स उसमें आ गया। देन विजुअल स्पेशियल प्रोसेसिंग, यानी हम किसी भी चीज़ को देख के उसका साइज़ समझ जाते हैं, वो कितना डिस्टेंस में है वो समझ जाते हैं, तो वो विजुअल स्पेशियल प्रोसेसिंग में आता है। देन है ऑक्सीपिटल लोब, जो ब्रेन का जो सबसे पीछे वाला हिस्सा होता है वो ऑक्सीपिटल लोब होता है, जिससे हम देख सकते हैं, विजुअल प्रोसेसिंग और कलर आइडेंटिफिकेशन। अलग अलग कलर्स हम देख सकते हैं और उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा ऑक्सीपिटल लोब। इसके बाद ये लोब्स को छोड़ के यहाँ पे नीचे आप देख सकते हो सेरेबेलम पार्ट है, ब्रेन का एक पार्ट है सेरेबेलम। तो इसका काम क्या होता है? ग्रॉस एंड मोटर, फाइन मोटर स्किल, यानी जो भी हैंड्स के रिलेटेड जितने भी स्किल होते हैं वो सेरेबेलम से हम पॉसिबल कर सकते हैं। जैसे कि हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन या फिर बैलेंस का काम हो गया। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें जो हम कर पाते हैं वो सेरेबेलम की वजह से कर सकते हैं। देन उसके बाद है ये यहाँ पे आप स्टीम पार्ट देख सकते हो, जहाँ पे ब्रेन सिचुएटेड है। तो ये हो गया हमारा ब्रेन स्टीम। तो इसका काम क्या होता है? रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर, यानी हमारी जो बॉडी होती है उसका टेम्परेचर मेंटेन करने का काम, रेगुलेट करने का काम। हार्ट रेट, ठीक है, हार्ट रेट को जानना। देन स्वैलोविंग, हम जो स्वैलो कर पाते हैं वो काम ब्रेन स्टीम करता है। देन ब्रीदिंग, जो भी हम ब्रीद करते हैं तो वो भी ब्रेन स्टीम की वजह से हम कर पाते हैं। तो ये हो गया ओवरऑल लोब्स ऑफ ब्रेन एंड देयर फंक्शन। होप सो आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।